हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम वृंदावन की रज की महिमा के वर्णन कर सकें। तो हम लोग तो बड़े ही तुच्छ हैं इस चीर चिदानंद कल्पतरु वृंदावन धाम की महिमा के वर्णन करने में। कभी अपने आप को समर्थ तो नहीं मानते, कभी समर्थ नहीं मानते। जैसे हरिराम व्यास जी ने कहा है कि कितना सुंदर उनकी भाव और पद उन्होंने जो वर्णन किया है और लिखा है कि ये रज शिव सन कादिक याचत तेरज शीस चढ़ाऊं। मतलब शिव सन कादिक के लिए भी दुर्लभ है ये वृंदावन की रज। जब नारद जी वृंदावन आते हैं और गोपियों को जब वृंदावन की रज में जब अभिषिक्त इस हालत में दशा में देखते हैं कि वृंदावन की रज की गोपियों ने जो रसपान किया और रज का जो आनंद बरसाया है रज के माध्यम से, वो वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि उसे वर्णन किया जा सकता है। अब है क्या कि जैसे जब तक हम रज में आएंगे नहीं, वृंदावन की रज में रज की सेवन करेंगे नहीं और प्रियाजू के अनुराग में डूबेंगे नहीं और नाम जिह्वा पे राधा राधा राधा, जब तक जिह्वा पे नाम विराजमान नहीं होगा तब तक वृंदावन की रज की महिमा कैसे समझ सकते हैं। और सबसे खास है जब तक हम रसिकों के संग नहीं करेंगे, रसिकों के संग में बैठेंगे नहीं और रसिकों की वाणी नहीं श्रवण करेंगे, तब तक वृंदावन को समझना बहुत मुश्किल है। वृंदावन कल्पतरु है, यहां नित्य प्रेम रस है, नित्य विहार रस है, नौ नवरत्न निकुंज हम कहते हैं। वृंदावन साक्षात कल्पतरु है वृंदावन। अब देखिए है क्या कि अब आप ऐसे अभी जो बाहरी वृंदावन को देख रहे हैं, तो बाहरी जो वृंदावन है वो तो देखिए प्राकृतिक ही दिखेगा आप, क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं वो प्राकृतिक है। तो जब हमारी नेत्र प्राकृतिक होगी तो हमारी जो देखने की जो क्षमता होगी वो भी प्राकृतिक ही होगी। पर जब दिव्य वृंदावन, चिर चिदानंद वृंदावन, तो वो तो जब उस प्रेम रस में जब डूब जाएंगे ये वृंदावन की, जब नित्य विहार रस की प्रेम रस में जो छके महापुरुष है, उन्होंने वर्णन किया है कि दिव्य वृंदावन कैसा है। आज भी जो नित्य वृंदावन है, दिव्य वृंदावन है, वो अलग ही है। वो तो वही वृंदावन है जो प्रिया प्रीतम जहां रास करते हैं, जहां करते थे और हमेशा वो चलता रहेगा, क्योंकि ये नित्य विहार से कभी खत्म नहीं होता है। अब तो हम वृंदावन को एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी महापुरुष, विशाखा सखी अवतार। जब हरिराम व्यास जी वृंदावन में जब उन्होंने जब सब छोड़ करके एक लंबी उनकी ये बहुत ही लंबी प्रसंग और बहुत ही उनकी अद्भुत प्रसंग है। इससे साधकों को हम जैसे प्रियालाल के चरणों में पड़े हुए दासों को, अधमों को एक बड़ा मतलब जो है उत्साहवर्धन करता है और बड़ा आनंद प्रदान करता है। हरि राम व्यास जी का जो प्रसंग है और हरि राम व्यास जी की जो चरित्र है, तो हरि राम व्यास जी वृंदावन में थे और उनके शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर सा। अच्छा, एक और भी बात है आपको बता देते हैं, हरि राम व्यास जी के 81 राजा शिष्य थे। हरिराम व्यास जी के 81 राजा, उस समय के 81 राजा उनके शिष्य थे। इतने परम भागवत, महान भागवत हरिराम व्यास जी। तो हुआ क्या, महाप्रभु के शिष्य थे हरिराम व्यास जी, हरिवंश महाप्रभु गुरु। अब गुरु ही स्वयं बंसी सखी अवतार हरिवंश महाप्रभु, हित सजनी जो निकुंज के प्रिया जो की सबसे लाडली सखियों में से एक बंसी अवतार। तो आचार्य हरिवंश महाप्रभु, कैसे वर्णन करूं, पहले तो नाम सुनते ही, नाम आते ही जीवा पे
कहीं सुन लेना, कहीं जिह्वा पे आ जाना, महाप्रभु के नाम सुन के ऐसे लगता है कि हृदय, मतलब क्या प्रेम रस की मूर्ति हमारे हरिवंश महाप्रभु। हित सजनी जो अभी हितोत्सव भी चल रहा है, 8 तारीख को महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव भी है, और अभी ऐसे तो चल ही रहा है पिछले 15 दिनों से। अब महाप्रभु के, अब देखिए, हम प्रसंग अभी हरिराम व्यास जी का करें, पर महाप्रभु की जब जैसे ही चर्चा होगी तो ये ना तो शब्द होंगे और ना ही बानी, क्या बोलना है क्या नहीं, ये बस इतना कह सकते हैं कि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन के जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, उन्हीं हरिवंश जो की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, क्योंकि आज हम इस नित्य वृंदावन में प्रिया लाल की सेवा में सदगुरुदेव भगवान की कृपा और सदगुरु गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में अगर हैं, तो ये महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अपार कृपा है, अपार अनुकंपा है कि हम जैसे जीवों को उन्होंने इस प्रेम रस में ला करके, खींच करके, जो कहते हैं कि वो डुबा दिए प्रेम रस में। जीव की सामर्थ्य नहीं होती है, जैसे तिनके को जब तक कोई सहारा ना मिले तो वो उड़ करके उस ऊंची अटालिकाएं और ऊंची मंदिर की चोटी पर नहीं जा सकती, क्योंकि वो तिनका में सामर्थ्य नहीं है। पर जब हवा रूपी झोंका उस तिनके को उड़ा करके वो मंदिर की उस ऊंची शिखर पर ले जाकर के बैठा देता है, क्योंकि वो तिनके में सामर्थ्य नहीं, उस हवा में सामर्थ्य। और ये वैसे ही हम तो तिनका भी नहीं मानते, उससे भी, तृण से भी हम लोग नीचे। पर कृपा है सदगुरुदेव भगवान की, कृपा है महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की, जिन्होंने हम जैसे अधमों को एक प्रेम की रस सरोवर में ला करके, ऐसे खींच करके, जबरदस्ती बलात् खींच करके ला करके हमें प्रेम रस में डुबो दिया, और बोले ये है तुम्हारी जीवन का, अब यही तुम्हारी सार है, जीवन की यही मकसद है और जीवन का यही उद्देश्य है, यही अब तुम। ये क्या है? ये करुणा है, ये कृपा है।